जीएसटी क्या करते हैं, जीएसटी, ठीक है। तो यानी जो जीएसटी हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीएसटी, ठीक है, उसके बारे में यानी पूरा इसका परिचय और पृष्ठभूमि देखते हैं, इंट्रोडक्शन। यानी पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है, ये ठीक है इनडायरेक्ट कर है। कैसा, इनडायरेक्ट है। और उपभोक्ता आधारित कर है। कैसा, यानी कंजप्शन बेस्ड कर है। कैसा है, उपभोग आधारित, यानी उपभोग आधारित कर है, यानी कंजप्शन बेस्ड कर है। लागू, यानी लागू होने की तिथि क्या है, 1 जुलाई 2017 को, यानी रात 12 बजे, ठीक है, संसद के सेंट्रल हॉल में लॉन्च हुआ। यानी रात 12 बजे तक काम किया इन्हें, तब कर पाया। कब, 1 जुलाई 2017, जुलाई में 17 में, कब, 17 में, ठीक है। यानी 17 में हम थे कौन सी क्लास में, 9th में, तब 9th में थे, तब हुआ, ठीक है। उसके बाद नारा क्या था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। यानी क्या है, एक नेशन एक टैक्स होगा, एक नेशन में एक टैक्स और एक ही मार्केट होगा। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, ठीक है, अमिताभ बच्चन है। वर्तमान में कौन है, अमिताभ बच्चन है। भारत का जीएसटी मॉडल यानी कनाडा की डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। किस पर, कनाडा की डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है। विश्व का पहला जीएसटी, ठीक है, लागू करने वाला देश कौन सा था, यानी सबसे पहले किसने लागू किया, फ्रांस ने किया। किसने किया, यानी पहले फ्रांस ने किया। वो भी कब, 54 में कर दिया भाई। कब कर दिया, 54 में कर दिया भाई। फ्रांस ने पहली बार लागू किया इसको। किसने, फ्रांस ने, वो भी 54 में कर दिया। विश्व का 161वां देश जिसने जीएसटी लागू किया, यानी भारत है विश्व का 161वां, ठीक है, 161, यानी 161 वाला बना है। ऐसी भारत में जीएसटी के जनक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 2000 में शुरुआत की। किसने की, यानी भारत में जीएसटी का जनक कौन है, तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यानी वर्ष 2000 में इनने शुरुआत की। अगर इसके हम संवैधानिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं, यानी संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, यानी संवैधानिक प्रावधान 122वां संविधान संशोधन विधेयक भारत के संविधान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में पहले से कोई प्रावधान नहीं था। क्या था, कोई प्रावधान नहीं था संविधान में जिससे कि इसे आसानी से लागू किया, ठीक है, यानी जिससे इसे आसानी से लागू किया जा सके। चूंकि अप्रत्यक्ष कर का, ठीक है, निर्धारण एवं आरोपण केंद्र एवं राज्य दोनों के आधिकारिक क्षेत्र में है। यानी जो अप्रत्यक्ष कर है वो किस में आता है, ठीक है, वो केंद्र के भी पलड़े में आता है। यानी केंद्र सूची, यानी क्या है, यानी समवर्ती सूची का विषय है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, यानी दोनों के उसमें आता है। इसलिए अतः, ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 101वां ठीक है, 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन, ठीक है, अधिनियम 2016 का जो अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, यानी संविधानिक प्रावधान किया गया। 101वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 101वां हुआ। और वो भी विधेयक कौन सा था, 2016 का विधेयक था। अब 2016 का कौन से नंबर का, तो 122वें नंबर का था। कौन से, 122वें नंबर का था, ये लिखा है 122वें नंबर का था। कौन से, 122वें नंबर का, ये ध्यान रखना, 122वें नंबर का विधेयक था उस वर्ष का। ऐसे ही मुख्य जो आर्टिकल है वो कौन से, तो अनुच्छेद 246A में क्या होता है, केंद्र एवं राज्य दोनों को एक जीएसटी लागू करने की, यानी समवर्ती सूची यानी की सकती है। यानी जीएसटी क्या है, केंद्र और राज्यों को दोनों को क्या है, एक साथ जीएसटी लागू करने की समवर्ती शक्ति है। ऐसे ही यानी जो 269, ठीक है, 269A है, इसमें क्या है, यानी अंतर राज्य आपूर्ति जीएसटी के संबंध में, यानी अंतर राज्य आपूर्ति ठीक है, अंतर राज्य आपूर्ति यानी आईजीएसटी के संबंध में है। आईजीएसटी के यानी अंतर राज्य, यानी राज्य के अंदर कैसी आपूर्ति हो रही है, जैसे ऑनलाइन वगैरह जीएसटी लगती है वो। ऐसे ही अगर हम अनुच्छेद 27, ठीक है, 279 की बात करें, ए में क्या है,
यानी जीएसटी परिषद का क्या है, गठन है। और केंद्र सरकार में जो है एक साथ लागू होगी वो 46 में है, किसमें 46 में है, 246 में। इसके बाद 270 में क्या है, 270 में केंद्र और राज्यों के बीच करों जैसे आयकर, जीएसटी के संग्रह एवं वितरण के संबंध में। 270 में क्या है, वितरण कैसे होगा, क्या होगा, वितरण कैसे होगा, ठीक है। केंद्र और राज्यों में जीएसटी आयकर का की संग्रह के बाद जो माल पानी मिलेगा वो कैसे वितरण होगा, यही तो है, बिल्कुल यही है। ऐसे अनुच्छेद 368 में यानी संविधान के संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है। ऐसे कर, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कर सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी हैं, कर सुधार से संबंधित, यानी विजय केलकर, ठीक है। विजय केलकर किससे है, कर से, ठीक है। यानी क्या है, कर, यानी कर लिया है, किसने लिया, विजय ने लिया, विजय ने क्या किया, कर लिया। विजय केलकर समिति कौन से है, 2002 विजय 2002 यानी विजय केलकर समिति 2002। ऐसी असीम गुप्ता यानी असीम दास गुप्ता समिति, कौन सी, असीम दास गुप्ता समिति है, ये भी किससे है, यानी कर से है, ठीक है। यानी यानी गुप्ता जी को क्या बना दिया, दास कर दिया। यानी असीम है, ये सीमा से बाहर है, असीम है और सीमा से बाहर है, यानी इनको कर सुधार के लिए, यानी ये कहो उनको दास बना दिया, कह दिया कर में सुधार करो, कर सही से दो। और विजय केलकर को भी, ठीक है, वो क्या है, विजय, और उन पर क्या कर दिया, कर, ठीक है, कर सुधार से संबंधित। ऐसे ही यानी पार्थ सारथी, यानी पार्थ होता है सारथी सोम समिति, यानी जो 2013 की है, कब की, 2013, ठीक है। यानी पार्थ अर्जुन थे, अर्जुन ने क्या कर दी, सबकी 13 ही तो कर दी थी, बिल्कुल, यानी सारथी बने थे, सारथी, ठीक है। यानी सारथी कहा था ना, पार्थ ऐसे ही तो कहा था। सारथी कौन बने, कन्हैया जी बने। ये यानी जो केलकर की है वो 2002 की है, यानी विजय होके आए 2 बार, और ठीक है, केलकर और कर लगा रही है, केलकर कर भी इनके नाम में आ रहा है तो केलकर कर आ रहा है तो केलकर कर लगा दिया। ऐसे ही पार्थी यानी क्या है, इन पे भी क्या कर दिया, कर लगा दिया, यानी पार्थ सारथी सोम समिति कब की, 13 की है, इन पर भी। ऐसे ही जस्टिस आरवी ईश्वर पैनल, यानी आरवी, ठीक है, आरवी ईश्वर पैनल है, ईश्वर के पैनल में यानी क्या है, 15 यानी जस्टिस आरवी ईश्वर पैनल 15 है, 15 यानी ईश्वर जी हैं, यानी पैनल, यानी ईश्वर की जो पैनल में आएगा उस पर क्या लगेगा, कर लगेगा। जस्टिस यानी आरवी पैनल, ईश्वर पैनल है, ठीक है। पैनल में जो आएगा उस पर क्या लगेगा, कर लगेगा। 15 देखो पैनल बनाओ, एक 15 लोगों की क्या करो, पैनल बनाओ। ऐसे ही राजा चलैया, राजा तो चला रहा है, राजा क्या कर रहा है, चला रहा है, कैसे याद करेंगे, ठीक है। यानी राजा, ठीक है, चला रहा है तो कर से संबंधित है, किससे, कर से संबंधित है, ठीक है। यानी चला रहा है, राजा क्या कर रहा है, चला रहा है, तो यानी 1991, ठीक है। यानी ऐसा नहीं लग रहा है चल रहा है, ठीक है, यानी अपने नौकरों को चला रहा है, 991, ठीक है। यानी राजा चलिए किससे चला रहा है, कर में ही तो चला सकता है, ठीक है। यानी चला रहा है, क्या चला रहा है, कर चला रहा है, कर टैक्स चला रहा है, क्या टैक्स चला रहा है, ठीक है। राजा को ही तो टैक्स देना है, बिल्कुल। इसके बाद जीएसटी है, जीएसटी परिषद है, यानी जीएसटी काउंसिल, यानी जीएसटी परिषद, ठीक है, निर्णय लेने वाली एक ऐसी संस्था है जो ठीक है, जो क्या है, जो देश में वस्तुओं सेवाओं के, ठीक है, क्रियान्वयन को आकार देने और उसका मार्गदर्शन करने की क्या है, जिम्मेदारी है, ठीक है। मार्गदर्शन करने की और क्रियान्वयन करने की, आकार देने की। ऐसी संसद द्वारा 122वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने और 15 से अधिक राज्यों द्वारा उनकी, ठीक है, उसके अनुसमर्थन के बाद, यानी संसद में 15 से अधिक राज्यों ने क्या करी, समर्थन करने के बाद संसद में क्या हुआ, यानी अनुसरण करने के बाद, यानी क्या हुआ, संविधान के अनुच्छेद किसमें 279A, यानी 279A
के अनुसार क्या हुआ, इसका गठन किया गया और उक्त जो संशोधन है उसको 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मानी गई। परंतु क्या हुआ, तुरंत बाद में इस परिषद को औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया गया। यानी क्या किया गया, उक्त संशोधन को क्या, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो हम कहेंगे 8 सितंबर 2016 को। 16 में मिल गई, कब मिल गई, 16 में मिल गई। लेकिन फिर इसको औपचारिक रूप से क्या है, तुरंत क्या कर दिया, इसको औपचारिक रूप से ठीक है, औपचारिक रूप से स्थापना इसकी कर दी। ऐसे जीएसटी परिषद में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल होते हैं, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही राजस्व एवं वित्त के प्रभारी मंत्री यानी क्या है, राजस्व एवं वित्त के प्रहरी केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। और प्रत्येक राज्य द्वारा नामित वित्त एवं कराधान के ठीक है प्रभार मंत्री या कोई अन्य मंत्री होता है। यानी ऐसे ही इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति, यानी क्या है 356 में अगर क्या हो जाए, आपातकाल की घोषणा हो जाए तो राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या है, नामित कोई व्यक्ति भी हो सकता है ना। तो राज्य के राज्यपाल क्या कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, आपातकाल घोषणा हो जाए उसके बाद। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली थे। कौन थे, अरुण जेटली। वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ताई जी हैं, सीता जी ताई। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद यानी कुल सदस्य कितने हैं, 33 हैं। कितने हैं, 33 हैं। और केंद्र में कितने हैं, 2 हैं। और राज्य में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। 2 कौन से, केंद्र से हैं, और 31 कौन से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ऐसे ही जीएसटी के अगर हम प्रकार की बात करें, यानी जीएसटी क्या है, जीएसटी है वो केंद्र द्वारा वसूला गया कर है, केंद्रीय जीएसटी। ऐसी राज्य जीएसटी है, ये राज्य के भीतर होने वाले लेन देन पर ठीक है सीजीएसटी के साथ ठीक है लगाया जाता है, सीजीएसटी के साथ, यानी एसजीएसटी भी लगाया जाता है। केंद्र शासित ठीक है प्रदेशों में यानी जीएसटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी की जगह लगाया जाता है, यानी जीएसटी लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में एसजीएसटी की जगह लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, यूजीएसटी। ठीक है, इसके बाद यानी एकीकृत क्या है, एकीकृत है, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार आयत। क्या है, अंतर्राज्यीय व्यापार आयत है, यानी केंद्र वसूलता है। क्या करता है, केंद्र वसूलता है, बाद में राज्यों को बांट देता है। क्या कर देता है, राज्यों को बांट देता है। यानी एकीकृत जीएसटी है जो क्या करता है, अंतर्राज्यीय व्यापार में व्यापार यानी अंतर्राज्यीय व्यापार है, अंतर्राज्यीय व्यापार या आयत कर जिसको केंद्र वसूलता है और राज्यों को बांट देता है। क्या करता है, केंद्र, यानी एकीकृत जीएसटी है। ऐसी दोहरा जीएसटी है, यानी केंद्र और राज्यों ठीक है, केंद्र और राज्य ठीक है दोनों सरकारों यानी दोहरा जीएसटी। और एकीकृत जीएसटी में क्या होता है, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार यानी अंतर राज्यों के अंदर व्यापार हो रहा है ये, या आयत पर ठीक है, आयत पर तो क्या करेगा, केंद्र वसूलेगा कौन, केंद्र। लेकिन वितरण किस में करेगा, राज्यों में। एकीकृत जीएसटी है। ठीक है, और इसमें इसके बाद यानी जीएसटी ठीक है, यानी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जीएसटी है, जीएसटी इन यानी 15 अंकों की संख्या है, यानी पहले 2 अंक हैं वो क्या है, राज्य का कोड है। क्या है, राज्य का कोड है। जैसे यूपी ठीक है, यानी यूपी। ऐसे ही अगले 2 हैं वो पेन नंबर है, अगले जो है वो क्या है, पेन नंबर है। ठीक है, अगले 10 कितने हो गए, अब जो 13वां अंक है, यानी अब 2 कितने बचे, 10 और 2 12 हो गए, 12। 2 तो राज्य के बारे में बता रहे हैं, 2 अगले 10 हैं वो किसके ठीक है, पेन के बारे में बता रहे हैं। और 13वां जो है वो क्या है, संस्था के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, संस्था के बारे में बता रहे हैं, संस्था का कोड है, कौन सी संस्था इसको लागू करे। ऐसे ही 14वां वो जो बता रहा है, यानी जेड ठीक है, जेड डिफ़ॉल्ट। क्या है, जेड डिफ़ॉल्ट बता रहा है। क्या है, जेड डिफ़ॉल्ट बता रहा है। 15वां बता रहा है
चेक डिजिटल या चेक कोड बता रहा है। क्या है? चेक डिजिटल और चेक कोड बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? चेक डिजिटल और चेक कोड, यानी 13वां क्या है? संस्था का कोड। 13वां क्या है? संस्था का कोड है। और ऐसी 14वां क्या है? 14वां है वो जेल डिफ़ॉल्ट है। क्या है? जेल डिफ़ॉल्ट। ऐसे ही चेक डिजिटल या ठीक है चेक कोड है। क्या है? 15वां। इसके बाद ठीक है, यानी जो दर है वर्तमान में कितनी? 5%, ठीक है, 12%, 18% और 28%। जीएसटी से बाहर, ठीक है, मानक उपभोक्ता वस्तु कौन कौन सी हैं जो जीएसटी से बाहर है? जैसे शराब हो गई, पेट्रोल हो गई, डीजल हो गई, और कौन सी हो गई? ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, यानी क्या है? यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल है। क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी एटीएफ। क्या है? एविएशन टरबाइन फ्यूल। ऐसे ही प्राकृतिक गैसें इसके बाहर रखी गई हैं। इसमें जैसे हम पढ़ते हैं जीएसटी का मुख्य विशेषता क्या है? यानी दोहरी जीएसटी की संरचना, यानी इसमें केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी और क्या होता है? और राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी शामिल होती हैं और एकीकृत होती हैं। जीएसटी संरचना है, यानी आईजीएसटी। क्या है? आईजीएसटी, यानी इसको क्या कहते हैं? यानी एकीकृत संरचना जीएसटी, यानी एकीकृत, ठीक है, दोहरी जीएसटी संरचना वो आईजीएसटी है। आईजीएसटी है। लेन देन पर क्या है? यानी इंटरनेशनल जीएसटी ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, यानी लेन देन पर लागू होती है। ऐसे ही जीएसटी परिषद, ये क्या है? जीएसटी नीति निर्धारण और दर निर्धारण हेतु प्राथमिक क्या है? प्राथमिक निकाय, यानी संविधान के अनुच्छेद यानी 279A के तहत स्थापित की गई, और केंद्र और राज्यों में एक संयुक्त मंच है। क्या? केंद्र और राज्यों में ऐसी संयुक्त मंच है। ऐसी वस्तु एवं सेवा कर का नेटवर्क, यानी जीएसटीएन है भारत में करदाताओं, ठीक है, करदाताओं को, ठीक है, रिटर्न्स तैयार और दाखिल करने और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, ठीक है, दारियों का भुगतान और अन्य ठीक है अनुपालन करने में सहायता करता है। यानी सीमा छूट क्या है? एक निश्चित सीमा से, ठीक है, कम कारोबार वाले, यानी एक निश्चित सीमा से कम कारोबार वाले छोटे व्यापारियों को जीएसटी से छूट प्राप्त है। इससे अनुपालन आसान, ठीक है, होता है तथा सूक्ष्म उद्योग, ठीक है, उद्योगों को, ठीक है, अत्यधिक कागजी कार्रवाई से ठीक है सुरक्षा मिलती है। यानी छूट की ये विशेषता है। इसके बाद महत्वपूर्ण कोड क्या है? यानी क्या है? यानी HSN कोड क्या है? यानी वस्तु के लिए 8 अंक, यानी वस्तु के लिए 8 अंक हैं। पहले 6 अंक क्या है? यानी अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय है। यानी पहले 6 अंक हैं वो क्या है? पहले 6 अंक हैं वो अंतरराष्ट्रीय है, यानी S, ठीक है, HSN। ऐसे ही अगर हम बात करें, यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, SAC कोड है। क्या है? SAC कोड, यानी सेवाओं के, ठीक है, लिए 6 अंक। सेवाओं के लिए क्या है? 6 अंक है। सेवाओं के लिए 6 अंक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसमें क्या है? 6 अंक है सेवाओं के लिए, यानी SAC सेवाओं के लिए 6 अंक है। ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यानी 15वें वित्तीय आयोग, यानी जो 15वें वित्तीय आयोग है, यानी संविधान के अनुच्छेद यानी 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकायों के रूप में राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। ऐसी 15वें वित्तीय आयोग है जो कब हुआ? ठीक है, यानी जिसका गठन है यानी 27 नवंबर 2017 को एन के सिंह की अध्यक्षता में हुआ। किनके? एन के सिंह की अध्यक्षता में हुआ। ठीक है, यानी जिसकी ठीक है जिसकी कार्यवर्ष 2020 से कब तक है? 2025 थी। और वर्तमान में कौन सा है? 16 माह है।
यानी के एन की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 16 में वित्तीय आयोग जो 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा ठीक है, जिसका कार्यान्वयन वर्ष 2026 से 2030 तक है, 30 तक, यानी ठीक है, ई वे बिल यानी 50,000 से ऊपर की अंतर्राज्यीय सप्लाई पर ठीक है अनिवार्य है, यानी ई वे क्या है, 50,000 से ऊपर अंतर्राज्यीय सप्लाई पर अनिवार्य है। ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईआईसी यानी टैक्स पर ठीक है, यानी टैक्स पर टैक्स रोकने की व्यवस्था है, यानी टैक्स पर टैक्स रोकने की व्यवस्था है, यानी ठीक है, इन टैक्स क्रेडिट यानी आईआईसी यानी टैक्स पर टैक्स रोकने की व्यवस्था है। इनपुट ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऐसे ही एनएए क्या है, यानी नेशनल एंटी ठीक है प्रॉफिटिंग यानी नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, एनएए नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, यानी मुनाफाखोरी ठीक है रोकने हेतु होता है। ये क्या है, मुनाफाखोरी रोकने। अब वर्तमान में इसके पहले अध्यक्ष हैं वो कौन है, बद्रीनाथ शर्मा जी हैं, शर्मा जी ही बन गए हैं, कौन है, बद्रीनाथ शर्मा जी। जैसे जीएसटी है वो ठीक है अपीलेट यानी अपीलेट ट्रिब्यूल्स यानी जीएसटी 80 यानी 2024 से शुरू हुई है, यानी जीएसटी ठीक है ठीक है, यानी क्या है जीएसटी ठीक है एपलेट यानी एपीलेट ट्यूबवेल्स क्या है, ट्यूबनल्स है, यानी सबसे ज़्यादा जीएसटी कनेक्शन ठीक है वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जीएसटी कनेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यानी महाराष्ट्र में है, यानी भारत राज्य ठीक है, यानी पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल ठीक है पास किया कौन सा है, असम है, यानी पहला राज्य जिसने जीएसटी। यानी अंतिम राज्य कौन सा है, यानी अंतिम राज्य है ठीक है, अंतिम राज्य कौन सा है, यानी जम्मू कश्मीर है। जीएसटी संग्रह यानी संग्रहालय कहाँ है, पणजी में, यानी संग्रहालय कहाँ है, यानी पणजी गोवा में है, कहाँ पर, पणजी गोवा में है। ठीक है।